मैदान में आगे ना बढ़े, कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आप तरक्की करो, अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपको पैरों तले रौंदे नहीं, कुचले नहीं, आपको दबा कुचला फिरका या यूनिटी न समझे, अगर आप चाहते हो कि आप पूरी दुनिया में अपने लोहे गाड़ दो और लोगों की जुबान पर अपने नाम को जारी करा दो, तो एक ही सूरत है, वो ये कि आपको इल्म हासिल करना होगा, दीन का भी और दुनिया का भी, क्योंकि दुनिया का इल्म दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है और दीन का इल्म खुदा की मार्फत बताता है। दोनों जरूरी है हमारे लिए। मगर क्या हो रहा है, अगर कोई मुसलमान बच्चा कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, टीचर बन रहा है, प्रोफेसर बन रहा है, तो वो क्या कहते हैं, डॉक्टर बन के क्या करेगा, ये ताना देते हैं। जानते हैं आप, कभी कभी आपका एक जुमला जो तीर और तलवार से भरा होता है, दिल पर ऐसा असर करता है कि बच्चे की लाइफ खराब हो जाती है, पूरी उसका फ्यूचर, उसका करियर बर्बाद और र्यूड हो जाता है। अगर आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो किसी की बुराई भी मत करो। अगर आप किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते तो किसी को खींच करके पीछे करने की भी कोशिश मत करो। आज मुसलमान पीछे इसीलिए हैं क्योंकि एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। वी आर पुशिंग ईच अदर, धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को। धक्का देकर के आप आगे तो बढ़ सकते हो मगर कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी उसी को मिलती है जो अपने दम पर आगे बढ़ता है और अपने दम पर दुनिया में नाम कमाता है, कामयाबी उसी को मिलती है। तो अगर कोई बच्चा इल्मे दीन के साथ दुनिया हासिल कर रहा है, इल्मे दुनिया, और डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, सीईओ बन रहा है, जो भी बन रहा है, तो आप उसकी हौसला अफजाई करें, आप उसकी हिमायत करें, आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगर वो गरीब है तो उसकी मदद करें। इस्लाम में और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सबसे पहला स्कूल जो आपने कायम किया था उसका नाम था सुफ़ा। क्या नाम था उसका? सुफ़ा, जिसमें तकरीबन 700 से 1000 सहाबाए किराम तालीम हासिल किया करते थे। और उस जमाने में 2 लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, एक थी सुरियानी जबान और एक इबरानी जबान। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सहाबा को हुक्म दिया, ताकीद की फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुम अरबी तो बोलना जानते हो लेकिन सुरियानी या इबरानी बोलना जानते हो? कुछ सहाबा जानते थे, कुछ सहाबा नहीं जानते थे। मेरे आका ने फरमाया, जो सुरियानी और इबरानी जबान नहीं जानता उसे चाहिए कि वो सुरियानी और इबरानी जबान सीखे, ताकि उनके मुल्क में, उनके इलाके में जाकर के हम अपनी दिल की बात उनकी जुबान में पेश करेंगे तो बनिस्बत अरबी जुबान के उनकी जुबान में हम पेश करें तो इसका असर जल्दी होगा और मजहब इस्लाम को जल्दी कबूल करेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस वक्त सबसे पहले अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह करता है तवाफ उसका जमाना, हर दौर में करता है तवाफ उसका जमाना। ये दुनिया इजादात से भरी हुई है, हर इंसान अपनी अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अपने मुल्क को ऐसी चीजें देता है जिसे दुनिया देख करके हैरत में मुब्तला हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि कभी किसी ने ख्याल भी किया होगा कि फलां चीज आएगी और हम उसे उसका इस्तेमाल करेंगे। आज आप देखें, साइंसदान बनना ये यकीनन एक मुश्किल काम है मगर एक नामुमकिन काम नहीं है ये। आप तारीख उठा करके पढ़ें, जितनी भी साइंस की पैदा की हुई और साइंस की दी हुई चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से अक्सर व बेशतर वो चीजें हैं जिनको मुसलमानों ने इजाद किया है। जिसको किसके ने इजाद किया? मुसलमानों ने इजाद किया। अब आइए मैं आपको चंद मुसलमानों के नाम बताता हूं और उनकी इजादात बताता हूं कि उन्होंने दुनिया को कैसी कैसी अनमोल चीजें दी हैं और आज पूरी दुनिया उस पर अमल करके अपनी हर तरह की फैसिलिटी को हासिल करती है और कामयाब होती है। सबसे पहले आप देखें, बारिश के मौसम में
जब ड्रम में या रोड पर पानी भर जाता है तो बीएमसी के लोग आकर उसमें दवाएं छिड़कते हैं, या तो फिर पानी को बहा देने का ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि पानी रखो तो उसे ढक करके रखो, खुला मत रखो वरना इसमें जरासीम पैदा होंगे, डेंगू फैल जाएगा, मलेरिया के मच्छर इससे पैदा होते हैं। ये सारी बातें आप जानते हैं, ये आज बीएमसी के लोग करते हैं और पूरी दुनिया में ये चीज पाई जाती है। मगर सबसे पहले इस पर तहकीक किसने की कि अगर पानी खुला हुआ हो तो उसमें जानलेवा मच्छर पैदा होते हैं, या डेंगू का मर्ज फैलता है, या मलेरिया की बीमारी फैलती है। उस पानी के अंदर, जिस पानी को खुला रखा जाए तो उस पानी के अंदर तहकीक अगर किए सबसे पहले, तो एक ऐसा शख्स है जिसका नाम शेख अर-रईस था। क्या नाम था उसका? शेख अर-रईस, जिसने बड़ी बड़ी मशीनों से माइक्रोस्कोप के जरिए पानी में पैदा होने वाले जरासीम की जांच की, पड़ताल की और दुनिया को बताया कि अगर पानी खुला हुआ रखा गया तो धूल और हवा के दाखिल होने की वजह से और कई दिन एक जगह जमा रहने की वजह से उस पानी के अंदर कीड़े पैदा हो सकते हैं जो इंसान की जिंदगी और इंसान के जिस्मो जान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। और आज पूरी दुनिया इस पर अमल करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं कि इस पर सबसे पहले तहकीक अगर की है तो मुसलमान ने की। इसी तरह से आपको बताऊं, आज पूरी दुनिया साबुन इस्तेमाल करती है और शैम्पू इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। हर तरह के साबुन और शैम्पू पाए जाते हैं। ये साबुन और शैम्पू को ईजाद करने वाला कौन था? ये कोई और नहीं, ये मुसलमान ही था। साबुन और शैम्पू को ईजाद करने वाले और दुनिया को ये कीमती तोहफा देने वाले का नाम कौन है? मुसलमान। कौन है? सुनिए आप। और ये साबुन बना किससे? सब्जी के जरिए तेल निकाला जाता था और उस तेल को सोडियम और हाइड्रो ऑक्साइड में मिलाकर साबुन तैयार किया जाता है। सब्जी के तेल को सोडियम और हाइड्रो ऑक्साइड में मिलाकर साबुन तैयार किया जाता था। और इसको तैयार करने वाला कौन से मुल्क का था? ये तुर्की का रहने वाला था। कहां का था? ये तुर्की का रहने वाला था। और ये साबुन और शैम्पू उसने किसके लिए तैयार किया था? ये बर्तानिया के मलिका विक्टोरिया के लिए उसने तैयार किया था और उस जमाने के बादशाहों के लिए उसने तैयार किया था। और आज आप देखें कि उसी की पैदा करदा, जो तुर्की का था, मुसलमान था, उसी की इजाद करदा साबुन और शैम्पू आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। हम भी इस्तेमाल करते, मगर हम और आपको पता ही नहीं कि इस इजाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मुसलमान था। और एक चीज देखिए, जब इंसान को खुजली पैदा होती है, बदन खुजाता है, स्कैबीज होती है, तो कीड़े पैदा होते हैं। एक शख्स था जिसका नाम था अबू मरवान इब्ने ज़हर। अबू मरवान इब्ने ज़हर ये उंदुलुस का रहने वाला था, जो आज जिसे स्पेन कहा जाता है, जिसे स्पेन कहा जाता है, उसका पुराना नाम उंदुलुस था। वहां का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम अबू मरवान इब्ने ज़हर था, वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला पैरासाइटोलॉजिस्ट था। क्या था वो? पैरासाइटोलॉजिस्ट। इसने सबसे पहले खुजली पर रिसर्च किया कि खुजली से होता क्या है। अब आपको लगता है कि खून निकल गया, चमड़ी निकल गई, मगर उसने तहकीक करके रिसर्च करके बताया कि खुजली से इंसान के जिस्म में ऐसे कीड़े पैदा होते हैं जो आगे चलकर उसके पूरे जिस्म को बदबूदार बना देते हैं। और कभी कभी वो कीड़े किसी और को भी लगते हैं और वो भी बीमार हो जाता है। उसकी दवा और उसका इलाज, उसकी तहकीक अगर की है तो अबू मरवान इब्ने ज़हर ने की, जो अंदलुस का रहने वाला था, और वो कोई और नहीं बल्कि मुसलमान था। इसी तरह से आप देखें, कैमरा आज हर किसी के पास है। मोबाइल में कैमरा है, पेन में कैमरा है, सीसीटीवी है, टीवी में कैमरा है, लैपटॉप में कैमरा है, सबके पास कैमरा है। न जाने कहां कहां कैमरा आ गया। ये कैमरा सबसे पहले इजाद किसने किया? आपको पता है? आइए मैं आपको बताऊं।
कैमरा को इब्नुल हैसम, ये इतना बड़ा साइंसदान था, इसने बहुत सारी बीमारियों को तलाश किया और उसकी दवाएं भी तलाश की इसने। ये ज्योग्राफी का भी जानकार था, अलजेब्रा को भी जानता था, पैथोलॉजिस्ट भी था, और न जाने कई उलूम फनून का ये माहिर शख्स था। उसी ने सबसे पहले कैमरा बनाया और उसका नाम उसने पिन होल रखा था। क्या नाम रखा? पिन होल, क्योंकि कैमरे का जो सुराख होता है बड़ा मामूली और बड़ा छोटा होता है। कैमरे को फिर उसने आगे बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि आज हर चीज में कैमरा पाया जाता है। ये कैमरा हमें दिया है किसी ने, तो इब्नुल हैसम ने दिया, और वो कोई और नहीं बल्कि मुसलमान था। इसी तरह से आप देखें, हम घड़ी पहनते हैं, घड़ी आज हाथ में भी पहनते हैं, दीवार में भी लगाते हैं, मोबाइल में भी घड़ी होती है, कंप्यूटर लैपटॉप में भी घड़ी होती है, हर जगह घड़ी होती है। ये घड़ी को किसने बनाया? किसने दिया घड़ी का तोहफा पूरी दुनिया को, पूरे इंसानों को, पूरी इंसानियत को? आइए मैं आपको बताऊं। मोहम्मद इब्ने अली, ये खुरासान का रहने वाला था। मोहम्मद इब्ने अली खुरासान का रहने वाला था, और इसने सबसे पहले फ्रांस के शहंशाह शार्लिमान को घड़ी बना करके तोहफे में दिया था। किसको दिया था? फ्रांस के बादशाह को, फ्रांस के प्रेसिडेंट को उसने घड़ी बना करके तोहफे में दिया था। और उस घड़ी को बनाने वाला मोहम्मद बिन अली खुरासानी था। आज पूरी दुनिया बगैर घड़ी के अंधी और लंगड़ी हो जाती है, पता नहीं चलता टाइम कब हुआ, कौन सा वक्त चल रहा है। घड़ी के जरिए ही आदमी अपनी पूरी जिंदगी के काम काज को, पूरे दिन के काम को करता है। ये घड़ी का इतना बड़ा कीमती तोहफा अगर दिया है तो मोहम्मद इब्ने अली खुरासानी ने दिया, ये कोई और नहीं बल्कि मुसलमान था। इसी तरह से 1525 और 1558 में बर्तानिया में यानी इंग्लैंड में घड़ी बनना शुरू हुई। उससे पहले बल्कि 700 कबल पहले इस्लामी दुनिया में घड़ी का वजूद आ चुका था, और मुसलमानों ने घड़ी पर रिसर्च करके हर तरह की घड़ी को सूरज के वक्त से मिला करके दुनिया को दे दिया था। बताइए मुसलमान कितने आगे थे, और उनके आगे होने का राज यही है जिसको डॉक्टर इकबाल ने अपने शेर में कहा है, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर के। आप देखें उनकी इज्जत इस्लाम से जुड़ी हुई थी। आज हम इस्लाम को छोड़कर इज्जत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दुनिया में मालदार तो बन सकते हैं मगर इज्जतदार नहीं बन सकते, इसलिए कि इज्जतदार वही है जिसके पास पैसा ना हो बल्कि जिसके पास इल्म का सरमाया हो, इल्म की दौलत हो, नॉलेज की ताकत हो। इसलिए कि मालदार को, जिसके पास पैसा हो उसे मालदार नहीं कहा जाता,